लर्नर्स पूछ रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट डाटा है, फिगर्स हैं या रिपोर्ट्स है, वो एक बार बता दीजिए। अपना पेन पेपर उठाइए और लिख लीजिए साथ में जो भी चीज़ें बता रही हूँ। आपका इंडियन इकोनॉमी का जो डाटा या फिगर्स आता है, फिगर्स पूछी जाती हैं, वो इन्हीं रिपोर्ट्स से और इन्हीं रिसोर्सेज से पूछी जाती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट्स और वेबसाइट्स आपको बताऊंगी, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, इसमें एक तो आपका आ गया इकोनॉमिक सर्वे, और इस बार वाले एग्जाम में अगर देखें तो इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़नी हमको, थोड़ी डिटेल में पढ़नी है। और आपका इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस अपने बैच में स्टार्ट हो रही हैं अभी 10-15 दिनों में ही, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। जो भी आपकी इकोनॉमिक सर्वे पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, फिर आपका बजट हो गया। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इंडियन इकोनॉमी के आपके क्वेश्चन इससे बनते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे ना, दो रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। आरबीआई हैंडबुक ऑन इंडियन इकोनॉमी करके है, एक आरबीआई हैंडबुक ऑन इंडियन स्टेट्स करके है। जो इंडियन स्टेट्स वाली है उसमें स्टेट वाइज फिगर्स, स्टेट वाइज डाटा होता है, और आपको एग्जाम में स्टेट वाइज डाटा भी पूछा जाता है। अच्छा, अगर आप ये आरबीआई की दो रिपोर्ट्स पढ़ लेंगे तो इससे आपका सेंसस डाटा भी कवर हो जाएगा। ठीक है, सारी रिपोर्ट्स तो नहीं पढ़नी होती, इनमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, वैसे करके वो चीज़ें ढूंढ कर रेलिवेंट डाटा पढ़ना होता है। फिर अगली चीज़ आ गई पीएलएफएस का डाटा। जी हाँ, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसका डाटा हमको पढ़ना होता है। उसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हमको CMI जो है आपका सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसका डाटा भी पढ़ना होता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए स्टेट वाइज। फिर आपका हो गया एक SRS रिपोर्ट होती है, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम करके। इसमें मेनली जो आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, जैसे इसमें फर्टिलिटी के इंडिकेटर जितने भी आपके फार्मूले वगैरह होते हैं वो सारे इस रिपोर्ट में बहुत अच्छे से दिए होते हैं। मैं हर बार अपने बैच में इसी रिपोर्ट से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की ये चीज़ें करवाती हूँ। ठीक है, वो हो गया। फिर आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 5 वाला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसकी रिपोर्ट्स का इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग की कुछ 3-4 रिपोर्ट्स आती हैं। उन रिपोर्ट्स में मतलब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो देखनी पड़ती हैं पूरी, के आपके जो सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर दोनों को एनालिसिस करके नीति आयोग की रिपोर्ट्स में हमको वो डाटा पढ़ना होता है। फिर उसके अलावा आपका नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स का डाटा होता है। इसमें जीडीपी वगैरह वाली चीज़ें सब पता चल जाती हैं, है ना। इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर, इसका जीडीपी में कितना शेयर है, एम्प्लॉयमेंट में कितना शेयर है, ये चीज़ें हो गई, ये पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो पॉलिसी रेट्स होते हैं आरबीआई के, वो जो m.rbi.org.in वेबसाइट होती है आरबीआई की, उसमें आपको पॉलिसी रेट्स मिल जाते हैं, वो आपको करने होते हैं पॉलिसी रेट्स। फिर आपके जो डेफिसिट्स होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट वगैरह, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे बजट से कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फिगर्स, डाटा और रिपोर्ट्स जो मैंने आपको बताई, इनको पढ़ लीजिए। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से देख लीजिए चीज़ें थोड़ा, और अगर आप मेरे कोर्स से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सभी चीज़ें हम करने वाले हैं अपने कोर्स में। पूरा इसमें आपको गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा क्या किस रिपोर्ट से कैसे कितना पढ़ना है, और उससे आपको आपके एग्जाम में सच में क्वेश्चंस बनेंगे, यू विल नोटिस। ठीक है, सो दूसरों के साथ भी शेयर करना जानकारी। इसके अलावा आपकी कोई स्पेशल डिमांड है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, आप वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।